अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अपना चैप्टर शुरू करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। मोर फूड एंड बेटर फूड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, तो चेंज आई है, तब्दीली आई है टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमें मालूम हुआ है दैट इट इज़ हेल्पफुल, कि ये हमारी सेहत के लिए इट्स मच बेटर टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। ज़्यादा तरह की खुराक खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एंड वी हैव लर्नड, और हम सीख चुके हैं, हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल के दौरान में हम अपने आप को कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है, हाउ वी कैन मेक अवेलेबल टू अस, हम कैसे इससे अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो सिर्फ 100 साल पहले रहते थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, शायद उन्हें खाने पीने का इतना ही लुत्फ़ आता था जितना हमें आता है। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बट दे डिडेंट हैव एज मच वेराइटी ऑफ फूड, लेकिन उनके पास खाने पीने की इतनी मुख्तलिफ इकसाम नहीं थी, वैरायटी नहीं थी। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स, ज़्यादातर उनका खाना जो था वो उनके अपने ही खेतों की पैदावार होता था। वट एवर दे ग्रीव दे एट देमसेल्व्स, जो वो पैदा करते थे वो खा लेते थे। और इन देयर ओन गार्डन्स, या फिर अपने बागात में, अपने बागीचों में, होम गार्डन्स में, जैसे कि आजकल भी किया जाता है। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, चूँकि ताज़ा सब्जियां जो हैं वो सिर्फ तभी हासिल की जा सकती थी, कुड बी गॉट ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जबकि वो उगाई जाती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो वो लोग जो कि ठंडे मौसमों में रहते थे, ठंडे इलाकों में रहते थे, उनके पास सर्दियों के महीनों में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम, तो जो बचत वाली घरेलू ख़वातीन होती थी वो महफूज कर लेती थी, प्रिजर्व कर लेती थी घर की उगी हुई सब्ज़ियाँ और फलों को कैन्स में डालकर, अचार बनाकर, या उनको खुश करके, ताकि उनको इस्तेमाल किया जाए ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग, और गोश्त को महफूज किया जाता था नमक लगाकर और खुश करके, और बाय फ्रीजिंग, या फिर उसको जमा कर, फ्रीज़ करके, ठंडा करके, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जबकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द कोस्ट, और समुद्री खुराक तो सिर्फ साहिल के साथ साथ ही मिलती थी। यानी अगर आप साहिल के साथ रह रहे हैं तो आप समुद्री खुराक खा रहे हैं, और अगर आपका घर जो है वो साहिल समंदर से कोई 100-200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, तो फिर आपको समुद्री खुराक नहीं मिल सकती। फ़िश एंड शेलफिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, और मछली और घोंघे वगैरह जब ही खा लिए जाते थे जो ही वो पकड़े जाते थे। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, आज इस बात से कतई नज़र के लोग कहाँ रहते हैं। दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, उन्हें ताज़ा सब्जियां मिल सकती हैं, ताज़ा फल मिल सकते हैं। मीट्स एंड वेजिटेबल्स, गोश्त भी और सब्जियां भी, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ जमाने वाले तरीके से, फ्रीज़ करने के तरीके से, ठंडा करने के तरीके से, फ्रीज़र में रखकर वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, सी फूड्स, समुद्री खुराक, एंड मीट्स और गोश्त ऑफ वेरियस काइंड्स, मुख्तलिफ़ तरह का, कैन बी प्रिजर्व, उसको महफूज किया जा सकता है, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इन्जॉयबल, यहाँ तक कि वो ग़िज़ाइयत वाला भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो टेस्टी एंड इन्जॉयबल, और आप उसको इन्जॉय भी करते हैं खाते हुए। ग़िज़ाइयत वाला भी होता है, इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सारी जो मिनरल्स हैं वो सब कुछ होता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग,
तो 3 तरीके हैं खाने को प्रिजर्व करने के। नंबर 1 इज़ दैट यू सिलेक्ट अ सर्टेन वेजिटेबल और फूड। सबसे पहले आप चीज़ों को चुन लेते हैं। नंबर 2 इज़ ग्रेडिंग, फिर आप उनकी ग्रेडिंग करते हैं, ABC ग्रेडिंग करते हैं कि जो बड़े वाले टमाटर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स में जब जाते हैं तो बड़े वाले एक तरफ चले जाते हैं, उससे जो नंबर 2 है ये एप्पल्स हैं वो नंबर 2, उससे जो थोड़े छोटे हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो नंबर 3 वाले हैं वो तीसरी तरफ चले जाते हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग फूड्स, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस किया जाता है। देन दे आर प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज़, फिर फैक्ट्रियों में उनको प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप केचप बना लेते हैं, जूसेस बना लेते हैं और बहुत सी चीज़ें इनकी बनाई जाती हैं। हैव रिमूव द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैंड फूड्स। तो जो कैंड फूड, कैन में बना हुआ खाना आजकल हम बड़े ही आराम से लेते हैं और उसको खा लेते हैं। जैसे आप केचप खा लेते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं, पकी हुई सब्जियां, पके हुए फल, बहुत सी चीज़ें आप सालों साल पड़ी रहती हैं, उसके बाद आप खा लेते हैं। डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है डिहाइड्रेशन, यानी पानी को निकाल दिया जाए। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स, पानी को इन चीज़ों से रिमूव कर दिया जाए। जैसे आप चिप्स खाते हैं, एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज़ एंड एप्पल्स, सेबों से, आलूओं से, अंडों से, दूध से आप पानी को रिमूव कर देते हैं और आप ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं। इसी तरह आप ड्राई एग्स यूज़ करते हैं, ड्राई पोटैटोज़, आप चिप्स खाने के बड़े शौकीन होते हैं जी, हमने लेस खाने। फिर इसी तरह से आप एप्पल्स जो हैं उनके भी इवन चिप्स अवेलेबल होते हैं, आप वो भी खा लेते हैं। एप्पल जूसेस आप ले लेते हैं और चीज़ें ले लेते हैं। हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो चीज़ों को प्रिजर्व करने का एक बहुत बड़ा जो है ये एक तरीका हुआ है। आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ्स चेंज्ड। सिर्फ हमारे खाने पीने की आदत ही नहीं बदली बाय द यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से। बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटीरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि साइंस को हमने मज़ीद इस्तेमाल किया है अपनी सराउंडिंग्स को, अपने दाएं बाएं अतराफ़ में देखने के लिए, व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट अस, अराउंड अस, हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम। और साथ ही साथ अगर कुछ हो रहा है, इफ़ देयर इज़ लाइटनिंग, इफ़ देयर इज़ थंडर, इफ़ देयर आर मीटियोर्स, अगर कोई लाइटनिंग है, थंडर है, मीटियोर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है तो क्यों है, हम क्वेश्चन करते हैं। वी आर मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग, हम ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, तनकीद निगार हो गए हैं। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। हमने अपने घरों को बनाने के तरीके बहुत बदल डाले हैं। आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के तरीके। अब ये कोविड-19 में ही आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो दीज आर ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर कम्युनिकेशन ना होती तो ये मुमकिन ना होता। एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरह से अब वो हवाई जहाज़ और वो जेट फाइटर्स और ये सारी चीज़ें और स्पेस में जाना और मार्स पर जाना, ये सारी चीज़ें अब ट्रांसपोर्टेशन में और चीज़ें ले जाने में बहरी जहाज़ जो हैं, कार्गो शिप्स जो हैं, वो सामान लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। उन पर इतने ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं जो आपका एक मुल्क से सामान दूसरी जगह में, ये चाइना के साथ रिसेंटली हमने जो सी पैक किया है सारा गवादर पोर्ट का, तो वो सारे का सारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। और किसके लिए, कि हमने उनको स्पेस दी है, जगह दी है कि आप यहाँ पर आएँ, अपना सामान जो है वो यहाँ से आगे आप ले जाएँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में आपने लेकर जाना है, दैट्स इट। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, और साथ ही साथ उसमें भी बहुत चेंज आ गई है। जैसे हम अपना लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, अपना फ्री टाइम, अपना स्पेयर टाइम, अपना फालतू का वक्त। और ये तो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप अपना फालतू वक्त कैसे गुजारते हैं। ज़ाहिर है हम अपना फालतू वक्त गुजारते थे तो हम अपनी, इवन अब भी गुजारते हैं, तो हम बुक्स पढ़ लेते हैं या कुछ और फैमिली के साथ बैठ जाते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं। लेकिन आप लोग, मेरा ख़्याल है कि मोबाइल के साथ वक्त गुजारना जो है, चैटिंग और मोबाइल और स्नैपचैट और व्हाट्सएप ग्रुप और ये चीज़ें, लेजर टाइम भी आपका चेंज हो गया है। तो ऑल दिस इज़ ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड। ओके, नाउ देयर इज़ बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैये। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टूवर्ड्स सम आइडिया
और सम इवेंट। एक रवैये से हमारी मुराद ये है कि हम किसी वाक़े की तरफ या किसी ख्याल की तरफ क्या महसूस करते हैं। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर कोई भी शख्स ये महसूस करता है दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, कि अगर वो किसी किस्म का कोई भी तावीज़ या कागज़ का कोई टुकड़ा या कोई चीज़ पहन लेगा और उससे उसकी बैड लक नहीं होगी, ही विल वियर द चार्म, तो वो चार्म पहन लेगा, एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, और अगर वो नहीं पहनेगा तो उसके बगैर वो बड़ा ही ज़्यादा बेचैन होगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। इस तरह की फीलिंग्स जिनमें आपका फियर, खौफ इन्वॉल्व होता है और आप डर जाते हैं अननोन से, ना देखी जाने वाली चीज़ों से, इनको कहते हैं जी सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। अब ये जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं ये किस पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, ये अलामात पर यकीन करते हैं, गुड एंड बैड लक पर। आज क्या है जी, आज मैं घर से निकलने लगा था, मुझे किसी ने रोक दिया, तो अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मना कर दिया है किसी ने। आज क्या है जी, काला कौवा दीवार पे बैठा हुआ काएं काएं कर रहा है, तो हमारे घर मेहमान आएगा। ये साइंस ऑफ गुड और बैड लक हैं। आज क्या है जी, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, तो समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। आज क्या है जी, आज तो किसी ने जी गुलाब दे दिया है मुझे, रोज़ेज़ दे दिए हैं, फ्लावर्स दे दिए हैं, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। आज क्या है जी, आज तो स्वीट्स आई हैं साथ वालों के घर से, कुछ अच्छा होगा, मीठा आया साथ वालों के घर से। सो ही सेज दैट साइंस ऑफ गुड और बैड लक एंड देयर लाइव्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो वाकई इन्फ्लुएंस करती हैं ऐसे साइंस से। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डिमॉन्स्ट्रेट। अब ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, ये जो ऐसे हमारे ईमान हैं, ईमान तो नहीं कहना चाहिए, यानी हमारी बद एतकादी जो है ये ओवरकम हो रही है साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये ज़ाहिर करने के लिए दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, उनकी पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ईवल स्पिरिट्स। आजकल सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो यकीन करते हैं कि बीमारियां जो हैं वो बैड स्पिरिट्स की वजह से, बदरूहों की वजह से होती हैं। थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अगरचे के द साइंस ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टार्स दैट इफ़ेक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स, के सितारे, आपका सितारा जी इस जगह पर है और अब वो इस जगह चला गया है, तो ये ख़ते इस्तवा पर है और फ़लाँ जगह पर है, अब ये ऊपर चला गया है, तो जी अब आपकी ज़िंदगी में ये कुछ होगा। दिस इज़ द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग, और किस्मत का हाल बताना। वो तोता आपने देखा है ना सड़क के किनारे जो फाल निकालता है, तो इनफैक्ट होता ये है कि दैट स्पेसिफिक तोता हैज़ ओनली 12 लेटर्स दैट ही हैज़ गॉट, 12 ही ख़त होते हैं उसके पास, मोस्ट प्रोबेबली 10 लेटर्स ही हैज़, तो 10 ख़त होते हैं उसके पास। सो मैनी पीपल कम एंड सो मैनी पीपल आस्क देयर फॉर्चून, इतने लोग आते हैं, इतने लोग अपनी किस्मत का हाल पूछते हैं, तो वो क्या उनकी किस्मत का हाल उन 10 ख़तों में ही होता है? ही पिक्स ओनली 1 लेटर, एक ख़त वो 10 में से कोई सा भी निकाल लेता है। एंड दिस गोज़ ऑन राउंड एंड राउंड द ईयर, और ये सारा साल जारी रहता है। आप यूँ करें, आप एक दफ़ा तोते वाले के पास जाएं तो वो एक ख़त निकालेगा, गो आफ्टर अ मंथ अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज कर लें, दोबारा जाएं वो दूसरा ख़त निकाल लेगा। तो क्या किस्मत आपकी 1 महीने में बदल गई? व्हाट हैपन? तो ये ऑल दीज आर सुपरस्टिशंस बेसिकली। तो वो कहता है दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अगरचे कि ये सितारों का इल्म जो है, किस्मत का हाल बताना, ये अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगियों को अब इतना मुतासिर नहीं करते जितना ये कभी करते थे। इट हैज़ बीन लर्नड, पता ये चला है दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू पीपल, कि हमेशा किसी भी काम के पीछे, लोगों को जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है। एज अ रिज़ल्ट, तो नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स,
तो लोग अब काली बिल्लियों से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर्स, ना ही टूटे हुए शीशों से डरते हैं, एंड द नंबर 13, और ना ही नंबर 13 से डरते हैं। आपकी जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड, द बिग बिग सुपर पावर अमेरिका, वो नंबर 13 से डरती रही है फॉर सेंचुरी, सदियों तक। और उनकी बिल्डिंग्स में 12 के बाद नंबर 14 होता है, 12 के बाद नंबर 14, नंबर 13 एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंस के इस्तेमाल से इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, यह ज़ाहिर हुआ है, इट हैज़ बीन मेड क्लियर दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि ख्याल जो हैं वो हमेशा सही हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तक उन पर यकीन किया जाता रहा। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अब हर ख्याल के पीछे एक जो है वो एक रियलिटी होनी चाहिए, एक फैक्ट, एक हकीकत होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि उसको मान लिया जाए, सो दैट अदर्स में एक्सेप्ट इट, दूसरे उसकी हकीकत को तस्लीम करें, उसको मान लें। टू द साइंटिस्ट और टू द पीपल, साइंसदान मान लें या लोग मान लें, हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट्स, लास्ट पैराग्राफ, साइंसदानों की जो डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, हैव हेल्प पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है कि वो उनकी सोच जो है वो ज़्यादा वसी हो। दे शुड बी मोर ओपन माइंडेड, वो ज़्यादा उनका जहन जो है वो वसी हो जाए, उनकी सोच जो है बेहतर हो जाए। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, अब वो पहले से ज़्यादा सच्चाई की तलाश में हैं। देन टू अस्यूम दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, बजाय इसके कि वो फ़र्ज़ कर लें कि जिस चीज़ को हमेशा सच समझा जाता रहा है वो सच ही होगी। अब ऐसे तो नहीं होता कि हमेशा के लिए नंबर 13 जो है जी वो बैड लक का साइन है, ऐसे नहीं होता। या ब्लैक कैट जो है वो बैड लक का साइन है, ऐसे नहीं होता। या ब्रोकन मिरर जो है वो शीशा टूट गया जी, समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसे नहीं होता। तो देयर शुड बी सम फैक्ट बिहाइंड इट, कि इसके पीछे इसको सपोर्ट किया जाए। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़ एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, क्योंकि लोगों को अपने ख्यालात जो है वो बदलने हैं नई डिस्कवरीज़ की वजह से, नई इन्वेंशंस की वजह से, जो कि साइंटिस्ट जो है वो बना रहे हैं। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल, तो वो जो कंक्लूजन्स हैं, जो एंड रिज़ल्ट है, उसको फाइनल नहीं समझते। यानी आगे से आगे की तलाश जो है वो हमेशा जारी रहती है। नथिंग इज़ कंक्लूडेड एज फाइनल, किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़ाइनल है, ना ही साइंस में और ना ही आम जिंदगी में। ठीक है जी, सेकंड ईयर ये आपका है चैप्टर। और अब इसके जो हैं क्वेश्चन आंसर्स, ये देखें, इसके 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन अ फाइट अगेंस्ट डिजीज़? Write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? How has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? We are now generally less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? How has the scientific method enabled us to get over the old fears? What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. Describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? These 8 questions plus word meanings, ये जो बुक में दिए हुए हैं वर्ड्स मीनिंग, ये आपने ज़रूर करने हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर हेल्पिंग बुक, वट एवर हेल्पिंग बुक यू हैव, जो भी हेल्पिंग बुक आपके पास है उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सेकंड ईयर वो आपने ज़रूर करने हैं। और ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, 5 ईडियम्स एंड 5 फ्रेजल वर्ब्स डेली, याद है ना? असर की, शाम को असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से योर प्रेयर्स रेगुलरली, अपनी नमाज़ें बाकायदगी से अदा करें जितनी भी पढ़नी है। वैसे तो 5 फ़र्ज़ हैं,
लेकिन आपकी उम्र में 2-3 ही पढ़ ली जाएं तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। स्टडी करें, आपका मेन फ़र्ज़ जो है बेटा वो स्टडी करना है इस वक्त, ये आपके फ़राइज़ में से है। और साथ ही साथ असर की नमाज के बाद आपने 5 कैंडीज़ लेनी हैं फ्रेज़ल वर्ब्स की और 5 कैंडीज़ लेनी हैं ईडियम्स की। थैंक यू बच्चों, अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर पर रहें, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाना, बाज़ार में बिल्कुल नहीं जाना। ईद आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है नए कपड़े बनाने की, घर में ही रहें और पुराने वालों से ही काम चलाएं। अल्लाह सबका हामी नासिर। थैंक यू बेटा।